सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 9 अप्रैल की रात 10:30 बजे तक डटे हुए आखिरी बॉल तक खेलने का दावा कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो 180 डिग्री पर मुड़ गए। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा और कुछ सरकारी अफसरान ने इमरान के अहकामात पर अमल दरामद से भी इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए। लिहाजा सवाल यह है कि रात 10:30 बजे आखिर क्या हुआ था, कोई नहीं जानता। शायद मौक्किलात वज़ीर-ए-आज़म को साथ ले गए हों और जाते जाते सब कुछ बदल गए हों। जावेद चौधरी के बकौल इन्हें बहरहाल ये मौक्किलात की कारस्तानी लगती है। उनका कहना है कि इमरान खान आखिरी वक्त में कौमी असम्बली में भी जाना चाहते थे और फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर भी करना चाहते थे, लेकिन मौक्किलात ने इन्हें इससे भी रोक दिया। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में जावेद चौधरी बताते हैं कि हफ्ता 9 अप्रैल को पूरी कौम सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीनों से जुड़कर बैठी रही और हुकूमत वक्त पे वक्त हासिल करती रही। 8 अप्रैल की रात इत्तला आई कि हुकूमत कल अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराएगी। ये लोग लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, अपोजिशन को इश्तिहाल दिलाएंगे और फिर इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे। ये लोग सूरत हाल को चंद दिन मजीद इसी तरह से खींचेंगे। मैंने ये इत्तला मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के एक मुआविन से रब्ता किया। वो हंसकर बोला, वज़ीर-ए-आज़म को यकीन है कि पहाड़ों से कुमक आएगी और बाजी पलट जाएगी। मेरे पास भी हंसने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ने यह फ़ैसला कर लिया था कि इमरान इज़्ज़त के साथ इक़्तिदार से रुखसत नहीं होगा। बहरहाल 9 अप्रैल का दिन शुरू हुआ और बार बार मुलतवी किया जाता रहा। हुकूमत धुआंधार तकरीरें करती रही, अपोजिशन पूरे इत्मीनान से ये सुनती रही और कौम बेजारी के आलम में टेलीविज़न स्क्रीनें देखती रही। ये सिलसिला रात 8 बजे तक चलता रहा। फिर अचानक खबर आई, वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। खबर आने की देर थी, मीडिया इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई और सहाफ़ी सीट बेल्ट बांधकर कप्तान के आखिरी सरप्राइज़ का इंतज़ार करने लगे। हमारा ख्याल था कि इमरान वो वाला नोटिफिकेशन जारी कर देगा जिसको कार्ड बनाकर हुकूमत अब तक खेलती रही है। जावेद चौधरी बताते हैं कि इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पसंद के सहाफ़ियों को पीएम हाउस बुलाया। 9:30 बजे काबीना का इजलास हुआ और वज़रा की अक्सरियत कौमी असम्बली और अपने घरों को वापस लौट गई। मीडिया पर्सन्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे तो इन्हें वज़ीर-ए-आज़म के रिहायशी इलाके के पीछे लॉन में ले जाया गया। इमरान ने सहाफ़ियों से बातचीत शुरू कर दी। वो हस्बे मामूल फुल स्पिरिट में थे। उनका कहना था कि हमने अमेरिका के ख़त को पार्शली डीक्लासिफाइड कर दिया है। सहाफ़ियों ने पूछा, इसका क्या फ़ायदा होगा? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, हम ये ख़त चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और मुस्तक़बिल में कोई इसे टेम्पर्ड ना कर सके। सहाफ़ियों ने पूछा, आप अब करना क्या चाहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म का जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने इजलास बुलाने का हुक्म दिया था, हमने इजलास बुला लिया। स्पीकर अब इजलास मनसूख नहीं कर सकता, लेकिन ये इसे मुलतवी कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने इतवार की रात एहतिजाज की कॉल दी है। हमें आवाम की तरफ से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कल रात जब पूरा मुल्क बाहर निकलेगा तो सूरत हाल बदल जाएगी। एक सहाफ़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नज़रसानी दरख्वास्त कबूल नहीं की, आपके पास अब कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने हैरत से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी नज़रसानी दरख्वास्त नहीं सुन रही? तब सहाफ़ी को महसूस हुआ कि इमरान को इस खबर से भी बेखबर रखा गया था। इमरान की गुफ्तगू सुनकर सहाफ़ियों का मुतफ़क़ा ख्याल था कि हुकूमत अदम एतमाद पर आज वोटिंग नहीं कराएगी और ये गंद चंद दिन मज़ीद जारी रहेगा। लिहाजा यूँ महसूस होता था कि गेम अभी इमरान के हाथ में है और वो बार बार ये भी कह रहे थे कि मैं हार नहीं मानता, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। लेकिन जावेद चौधरी के बकौल इस सूरत हाल में पहली तब्दीली तब आई जब वज़ीर-ए-आज़म के एक अफसर ने इनसे पीएम हाउस के अंदर चलने की दरख्वास्त की। इमरान ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऑफिसर चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद वो दोबारा आया और इमरान को एक बार फिर पैगाम दिया गया। इस मरतबा वो उठ गए, सहाफ़ियों से खड़े खड़े चंद बातें की और फिर अंदर चले गए। वज़रा भी इनके साथ हाउस के अंदर आ गए। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरान अपने ऑफिस में थे, जबकि वज़रा कॉरिडोर्स में चहलकदमी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे। इस दौरान सहाफ़ियों ने इमरान के साथ अपनी गुफ्तगू पर मबनी बीपर्स देना शुरू कर दिए। मीडिया पर्सन्स में एक सहाफ़ी 10:30 बजे जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर गया तो इसने देखा कि तमाम वज़रा गायब हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस भाएँ भाएँ कर रहा है। वो मुख्तलिफ़ कमरों में गया, 2-3 कॉरिडोर्स का चक्कर लगाया, लेकिन कहकहे लगाने और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने वाले तमाम लोग गायब हो चुके थे।
वो घबरा गया और वज़ीर आज़म हाउस से बाहर आ गया। ताहम इसने इस दौरान परवेज़ खटक और स्पीकर असद कैसर को भी PM हाउस की बिल्डिंग में दाखिल होते हुए देखा। बकौल जावेद चौधरी, जब वो मीडिया पर्सन्स वापस आए तो सूरत हाल यकसर बदल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी थी। रेड जोन में कमांडोज तैनात थे। जेल की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और टेलीविज़न स्क्रीनें भी शोला उगल रही थीं। ये लोग परेशान हो गए। क्योंकि वज़ीर आज़म आधा घंटा पहले तक फुल स्पिरिट में थे और किसी किस्म की तब्दीली का कोई अंदेशा नहीं था, जबकि बाहर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चुनाचे ये अपने साथियों को समझाने लगे कि आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आज रात वोटिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म अब भी गेंद हाथ में लेकर स्टेडियम में खड़ा है। TV स्क्रीन पर बैठे तजियाकार भी परेशान हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का खुलना, रेड अलर्ट जारी होना, जेल की गाड़ी और एम्बुलेंस का आ जाना मुख्तलिफ कहानी सुना रही थी। बहरहाल 11:15 से 11:30 बजे के दरमियान असद कैसर और परवेज़ खटक परेशानी के आलम में कौमी असम्बली पहुँचे और मुल्क के दबंग और बेखौफ रिपोर्टर एजाज़ अली सैयद को गालियां देकर चैम्बर में चले गए। लेकिन स्पीकर के असम्बली पहुंचने से पहले इनके इस्तीफ़े की खबर आ चुकी थी। जावेद चौधरी कहते हैं कि ये खबर मीडिया को किसने दी, ये ताहाल पता नहीं चल सका। किस्सा मज़ीद मुख्तसर, असद कैसर ने इस्तीफ़ा दे दिया, चेयर अयाज सादिक के हवाले की और फिर ऐवान ने 40 मिनट में वज़ीर आज़म को साबिक PM डिक्लेयर कर दिया। यूँ मुल्क का मुश्किल तरीन दौर ख़त्म हो गया। लेकिन ये दौर जाते जाते ये सवाल पीछे छोड़ गया कि रात 10:30 बजे क्या हुआ था। BBC उर्दू के रिपोर्टर आसिफ फारूकी ने दावा किया कि रात 10 बजे हेलीकॉप्टर पर 2 अफसर आए और इसके बाद सूरत हाल बदल गई। ये खबर भी आई कि वज़ीर आज़म ने रात 10:30 बजे आखिरी बॉल खेलने से इनकार कर दिया और असद कैसर ने वहीं बैठे बैठे मुस्ताफ़ी होने और चेयर अयाज सादिक के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया। ISPR ने BBC की खबर की तरदीद कर दी, लिहाजा ये वजह नहीं हो सकती। ये अफवाह भी गर्दिश करती रही कि परवेज़ खटक ने सेक्रेटरी डिफेंस को समझी तैयार करने का हुक्म दिया था और वो समझी समेत गायब हो गया था। लेकिन ये खबर भी बादज़ा गलत निकली। ये अफवाह भी गर्दिश करती रही और वज़ीर आज़म आखिरी सरप्राइज़ के लिए पर तोल रहे थे। लेकिन फिर इन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी है, आपका कार्ड फौरी तौर पर मनसूख भी हो जाएगा और आपके साथियों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का इतलाक़ भी हो जाएगा। लेकिन ये खबर भी गलत थी। ये इतला भी आई कि वज़ीर आज़म हाउस में हेलीकॉप्टर आए भी थे और ये वापस भी गए थे। लेकिन बादअ पता चला कि ये वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर था और ये शायद वापस बनी गाला गया था। ये इतला भी आई कि वज़ीर आज़म ने एक सीनियर अफसर को PM हाउस बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए और यूँ बाजी पलट गई। बकौल जावेद, ये सवाल अपनी जगह कायम है कि वज़ीर आज़म जो 10 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास मज़ीद 4 दिन चलाने, अमरीकी ख़त पर बहस कराने और आखिरी गेंद तक खेलने का दावा कर रहा था, वो अचानक 10:30 बजे 180 डिग्री पर कैसे मुड़ गया। इमरान खान को जानने वाले जानते हैं कि वो चीज़ों को छुपाने की सलाहियत नहीं रखते। लिहाजा अगर इन्हें ये मालूम होता कि 1 घंटे बाद असद कैसर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और अयाज सादिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करा देंगे, तो वो ये सच सहाफ़ियों से ना छुपाते। आप खुद सोचिए, जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त कबूल ना होने पर चौंक गया था या जो कौम से खिताब के दौरान अमेरिका का नाम नहीं छुपा सका था, वो असद कैसर के इस्तीफ़े की खबर कैसे पोशीदा रख सकता था। चुनाचे इनकी परेशानी इनके चेहरे पर आ जाती, लेकिन मौसूफ 10 बजे लॉन से वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जाने तक मुतमईन थे। जब इनसे कुछ मुलाकाती मिलने वहाँ पहुँचे, मगर फिर आध घंटे बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। वफाकी वज़रा गायब हो गए और असद कैसर और परवेज़ खटक परेशानी में कौमी असम्बली पहुँच गए, जबकि वज़ीर आज़म शायद बनी गाला चले गए। 10:30 बजे आखिर हुआ क्या था, कोई ये नहीं जानता। शायद मुवक्किलात वज़ीर आज़म को साथ ले गए हों और जाते जाते सब कुछ बदल गए हों। मुझे बहरहाल ये मुवक्किलात की कारस्तानी लगती है। इमरान आखिरी वक्त में कौमी असम्बली जाना चाहते थे और फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर भी करना चाहते थे, लेकिन मुवक्किलात ने इन्हें इससे भी रोक दिया। लिहाजा इनके इक़्तिदार के आखिरी रोज़ बाहर से आने वाले मुवक्किलात अंदर के मुवक्किलात पर भारी पड़ गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।